वेलकम करता हूं जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। देखिए आज हम ऐसा क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ईयर के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दवाई देने का 5 नियम। 5 नंबर में आपसे सिर्फ दवाई देने का नियम पूछ लेगा। यदि 10 नंबर में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि दवाई देने का नियम और साथ में दवाई देने का मार्ग, ये दोनों आपसे पूछेगा तो 10 नंबर में। कोई एक पूछेगा तो 5 नंबर में, या तो पूछ देगा दवाई देने का 5 नियम बताइए, या पूछ देगा कि दवाई देने का कौन कौन से मार्ग है बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। और इसमें सेकेंड ईयर वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई हेरफेर नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं कि फर्स्ट ईयर में किस सब्जेक्ट में है और सेकेंड ईयर में किस सब्जेक्ट में है। देखिए फर्स्ट ईयर में है तो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है फर्स्ट ईयर के, दवाई देने का नियम या दवाई देने का मार्ग। लेकिन बात किया जाए सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन है ये आपका मेडिकल सर्जिकल 1 में है। जी हाँ दोस्तों, जो MSN 1 है, पार्ट 1 है, उसमें है। तो आप लोग को अच्छे से देखना है। और जो भी कॉपी बना रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में, आप फर्स्ट ईयर का है तो FON लिखिएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लिखिएगा। अगर आप सेकेंड ईयर का है तो MSN 1 लिखिएगा। क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, आंसर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बस आपको वहाँ पे क्या है सब्जेक्ट में चेंज है। तो पढ़ना दोनों लग है और दोनों जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में पूछ दिया तो सेकेंड ईयर में नहीं पूछेगा, और सेकेंड ईयर में अगर ये चीज़ पूछ दिया तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है नहीं पूछे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, या हो सकता है दोनों ईयर में पूछ ले। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए दवाई देने के जो आपका 5 नियम पूछेगा ना, उसमें आप 5 स्टेप जो है, 5 जो नियम है, जो 5 सही तरीका है दवाई देने का, वो 5 तरीका आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें 5 नियम है तो 5 ही स्टेप होगा। देखिए पहला है कि सही मरीज और सही रोगी। अब जो दवाई आप दे रहे हैं, कोई नर्स अगर किसी पेशेंट को दवाई देगी वहाँ पे, तो पता होना चाहिए कि ये जो दवाई है ये इसी मरीज के लिए है। मतलब मरीज जो है ये सही है, ये दवाई इसी मरीज के लिए है और ये मरीज सही है। तो वही चीज़ है, सही मरीज, सही बीमारी और सही जो रोगी होता है, सही रोग और सही जो मरीज होता है, उनको ये आपको जो है ये चयन करना पड़ता है, राइट पेशेंट। दूसरा है सही दवाइयाँ। अब जब सही मरीज का चयन कर लिए कि हाँ ये मरीज ठीक है, इसी का ये बीमारी दिया, इसी को ये दवाई देना है, तो उसके बाद हम चलेंगे कि दवाई सही है या नहीं, दवाई को देखेंगे। पहले क्या है, मरीज को चुनेंगे कि ये मरीज सही है या नहीं है, जो हम दवाई देने जा रहे हैं इसके लिए दवाई है या नहीं है। ये हो गया। मरीज जब सही निकल जाएगा तो दूसरा स्टेप क्या देखेंगे, दूसरा स्टेप देखेंगे कि भाई मरीज अब तो सही हो गया, सही मरीज है, मतलब ये दवाई उसको दिया जा सकता है, ये मरीज बिल्कुल इसी के लिए दवाई है। तो उसके बाद ये हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि अब ये दवाई सही है कि नहीं। अब तो मरीज को चयन कर लिए कि ये मरीज हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसको दवाई देना है। तो अब हम चयन करेंगे कि अब हम जो मरीज को जो दवाई देने जा रहे हैं ये दवाई सही है कि नहीं। तो राइट मेडिसिन ये चीज़ होगा। तीसरा है सही खुराक और मात्रा। जब मेडिसिन का भी चयन हो जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन भी सही है, हमने मेडिसिन का भी चयन कर लिया कि ये मेडिसिन इस पेशेंट को दिया जाएगा, तो पेशेंट चयन हो गया, दवाई चयन हो गया। तो जब दवाई हम चयन कर लेंगे तो क्या खोजेंगे कि हमको कितना देना है, मतलब खुराक कितना देंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो जो तीसरा स्टेप होगा वो उसमें सही खुराक, या उसको हम लोग डोज बोलते हैं, सही खुराक या मात्रा होगा, जो कि तीसरा स्टेप होगा। चौथा है सही समय। अब देखिए खुराक भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, पहले मरीज को चयन कर लिए, मतलब सही मरीज ढूंढ लिए। उसके बाद दूसरा है कि जो सही मरीज ढूंढ लिए तो उसको अब कौन सा दवाई दिया जाएगा, तो सही दवाई का चयन होना ना चाहिए कि हाँ इस बीमारी में इस दवाई दिया जाएगा इस मरीज को। तो सही मतलब रोगी का चयन हो गया, तो उसके बाद सही दवाइयाँ के भी चयन होना चाहिए। सही दवाई का चयन हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, दवाई को जब देंगे तो कोई ना कोई खुराक होगा ना। बच्चा को छोटा थोड़ा सा देते हैं, उससे जो बड़ा रहता है उसको कितना देंगे, उससे जब वयस्क रहता है उसको कितना देंगे, बूढ़ा है तो उसको कितना देंगे। तो डोज भी तो चयन होना चाहिए। तो दवाई सिलेक्ट हो गया, राइट दवा मेडिकेशन के बाद राइट डोज आ जाएगा। तो यही है खुराक में। जब खुराक हम लोग चयन कर लिए कि हाँ बच्चा है तो उसको 1 ml देना है, सियाना है तो उसको 4 ml देना है, मतलब इस टाइप से अगर खुराक हम सही कर लिए, जान लिए, तो अब हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, अब हम लोग को जानना पड़ेगा सही समय। मतलब दवाई देने का एक सही समय भी होता है। अब मान गए दिन के समय अगर आप किसी को नींद की दवाई खिला दीजिएगा तो क्या होगा, दिन भर वो जहाँ बैठेगा सोते रहेगा, उसको सोने का ही मन करेगा। तो नींद की दवाइयाँ हैं जो शांति के लिए दिया जाता है, सोने के लिए दिया जाता है। और बहुत सारे गैस के दवाइयाँ होता है जो खाली पेटे सलाह किया जाता है कि लेने के लिए। तो ये सब क्या
है, समय ही है। 2 बार लेने के लिए, 3 बार लेने के लिए बोला जाता है। तो ये सब समय का चयन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चौथा स्टेप होगा। और 5वां स्टेप है, सबसे आखिरी स्टेप है सही विधि या सही मार्ग। देखिए अब हम सब चीज़ चुन चुके हैं, मरीज का भी सही चयन कर लिए, सही दवाई का भी चयन कर लिए, सही खुराक का भी चयन कर लिए और सही जो है समय का भी चयन हो गया। तो अब हम लोग लास्ट में 5वां जो स्टेप होगा क्या देखेंगे कि अब सही मार्ग। अब ये जो दवाइयाँ हैं क्या ये भेन के द्वारा दिया जाएगा, क्या ये दवाइयाँ पिल्स के रूप में है, मतलब गोली के रूप में है, या सिरप के रूप में है, मतलब तो कौन से रास्ता में दिया जाएगा, या मुंह में दिया जाएगा, या भेन के थ्रू दिया जाएगा, या लेप लगाया जाएगा स्किन पे। तो ये सब जो मार्ग होता है दवाई देने का, इसका चयन करेंगे और लास्ट में ये पांचों जब ये चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको दवाई दे देंगे। तो ये 5 आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा ना दिमाग में तो याद हो जाएगा। दवाई देने का 5 नियम क्या है? पहला नियम है कि जो दवाई देंगे वो देंगे तो दवाई देने समय हम नर्स को ये ध्यान रखना चाहिए जो दवाई असर करे, अच्छा रिस्पॉन्स करे, उसके लिए 5 नियम ध्यान में नर्स को रखना चाहिए। क्या क्या? तो सबसे पहला चीज़ है कि मरीज को सही मरीज का ढूंढेंगे, जो उस बीमारी के लिए उस मरीज को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मरीज को ढूंढेंगे यानी सही मरीज का चयन करेंगे, राइट पेशेंट। दूसरा है राइट मेडिकेशन, जब मरीज ढूंढ लिए तो उसके लिए कौन सा दवाई सूटेबल है और सही दवाई मतलब राइट मेडिकेशन। तीसरा है जब मेडिकेशन हो गया तो तीसरा में हम देखेंगे कि अब इस मरीज कौन से मरीज को कितना खुराक में देना है, ये जो दवाई हमने रखा है इसको कितना खुराक में देना है। तो तीसरा क्या है पॉइंट? खुराक है, मतलब सही खुराक है, मतलब राइट डोज है। और जो चौथा जब हम डोज देख लिए तो अब हम देखेंगे कि सही समय, मतलब कौन से समय में हमें दवाइयाँ देंगे, सुबह देंगे, शाम देंगे या दोनों टाइम देंगे, कौन से समय में देंगे। तो चौथा पॉइंट राइट समय है, सही समय है। 5वां पॉइंट जब समय भी चयन कर लिए तो अब हम देखेंगे कि ये जो दवाइयाँ हमने रखा है चुनकर सेलेक्ट करके इस पेशेंट के लिए, तो ये दवाई अब किस रूप में दिया जाएगा। क्या ये दवाइयाँ सुंघाया जाएगा, क्या ये दवाइयाँ मुंह के थ्रू खिलाया जाएगा, क्या ये दवाइयाँ स्किन के थ्रू दिया जाएगा, क्या ये दवाइयाँ भेन के थ्रू दिया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सही मार्ग का चयन हो जाएगा और उसके बाद दवाइयाँ को दे दिया जाएगा। तो ये 5 नियम स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा तो आसान है। अब इसके अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट है जिसको लिखना जरूरी होगा, तभी जाके आपका जो पेज है वो 1.5 पेज या 2 पेज हो पाएगा। तो 5 में हम लोग 2-2, 3-3 पॉइंट लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले आप ये 5 को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद इस 5 में 2-2, 3-3 पॉइंट, जितना पॉइंट याद रहेगा आप उसको लिख दीजिएगा। देखिए अब ये 5 पॉइंट हम समझा दिए ना, तो इस 5 पॉइंट से भी आप अपने खुद से इसके अंदर में सबके अंदर में 2-2, 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। आप माइंड दौड़ाइए कि सही मरीज या सही रोगी, सही मरीज या सही रोगी में क्या होगा। पहला होगा कि कोई भी दवाई देने के लिए सही मरीज का चयन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मरीजों का चयन होना चाहिए जो वो दवाई जो देना है वो प्रॉपर उसी मरीज के लिए हो। इसी प्रकार से आप पॉइंट सब में बनाकर लिख सकते हैं खुद से भी। लेकिन चलिए अब हम सब में जो है पॉइंट बाय पॉइंट 2-2, 3-3 पॉइंट लिखकर समझ लेते हैं, ताकि आपका पेज भी तो फुल होना चाहिए और सही सही चीज़ें होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिना किसी देरी किए। हो चुके हैं तो ये बोर्ड पे ज़्यादा नहीं अट पा रहा है, इसलिए अभी हम दो नियम है ऊपर वाला, फर्स्ट 2 नियम देखने वाले हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। जो फर्स्ट 2 नियम था, पहला नियम क्या था कि सही मरीज या सही रोगी का चयन, दूसरा था कि सही मेडिसिन। अब इसके अंदर में आप कैसे ये जानेंगे कि सही मरीज का चयन आप कैसे कर पाएंगे या सही दवाई का चयन कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, समझना बहुत आसान है, समझिए। देखिए पहला है सही मरीज या सही रोगी में कि रोगी का नाम पूछे और औषधि कार्ड में लिखे नाम से मिलान करें। देखिए सीधा समझिए कि जो औषधि होता है, जो मरीज होता है, वो अगर हॉस्पिटल में है, वहाँ पे नर्स अगर उसको सही दवाई चयन करने, सही रोगी कैसे मानेगी कि ये सही रोगी है। तो जो रोगी है उसका एक डिटेल बनता है और वो जो डिटेल होता है उसका एक डिटेल रजिस्टर में भी रहता है और एक डिटेल उसका जो है वो जो पर्चा बनता है, जो कार्ड बनता है, उस पर भी लिखा रहता है। तो उस कार्ड से जो है नर्स को अपने रजिस्टर से मिलान करना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये जो मरीज़ है सही है। ये चीज़ हो गया। दूसरा है रोगी के दाखिला का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। अब देखिए किसी भी हॉस्पिटल में जो है ऑफलाइन करता है तो उसका सीरियल नंबर रहता है डे वाइज। अगर वो किसी सॉफ्टवेयर पर करता है स्लिप, तो क्या होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलता है, जनरेट होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप मिलान करके ये भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही मरीज है। तो यही है कि मरीजों के दाखिले का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना।
बेहोश या बच्चे वाले रोगी के हाथ में बंधे पहचान बंद से पहचान करना। देखिए अब जो बेहोश मरीज होता है वो तो अपना चीज़ नहीं बता पाएगा कि मेरा कार्ड किधर है, मेरा नाम ए है, मेरा ए चीज़ें है, तो वो तो नहीं बता पाएगा, या बच्चा है तो वो भी नहीं बता पाएगा। तो इस कंडीशन में जो बेहोश रोगी होता है या जो बच्चा होता है तो उसको पर एक पहचान के लिए उसको पर एक लेबल लगा दिया जाता है। लेबल मीन्स उस पर एक पट्टी बांध दिया जाता है, चाहे वो पट्टी उसके बेड पर हो सकता है, हाथ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो बांधकर उस पट्टी से जो है पहचान किया जाता है तो कि ये मरीज सही है। तो ये बेहोश और बच्चे के लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो जो ये 3 चीज़ें हैं ये सही मरीज चयन करने के लिए क्या है, हमें बताता है, नर्स को बताता है क्या क्या चीज़ें, कि मरीज का जो डाटा है वो जो औषधि कार्ड है उस डाटे से लिखे को मैच करना। दूसरा है कि जो रोगी दाखिला के समय जो आया है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर दाखिला नंबर से मिलान करना कि हाँ ये मरीज़ सही है। दूसरा, अगर कोई बेहोश है या कोई बच्चा है तो उसको जो है एक लेबल दिया जाता है, पहचान दिया जाता है पट्टी के रूप में, जिससे उस पहचान से और उस अपने पहचान से मिलान करके ये पता लगाना कि हाँ ये मरीज़ सही है। तो ये सही मरीज़ जिस प्रकार से पता लगाएंगे, देखिए दिमाग में चीज़ें रखिएगा ना तो याद होगा। दिमाग में आप इतना रखिए कि सही मरीज़ में क्या होगा, तो औषधि कार्ड से मिलान करना, रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलान करना, उसके बाद बेहोश होगा रोगी या बच्चा होगा तो उसके कलाई में पट्टी बांध दिया जाएगा और पहचान बंध उससे मिलान करना। तो ये सब दिमाग में रखिएगा तो आप सही मरीज का जानकारी, सही मरीज का पहचान कर सकेंगे। दूसरी जो नियम है वो है सही दवाई। देखिए सही दवाई या सही जो ड्रग होता है, राइट ड्रग्स होता है, उसका चयन आप कैसे करेंगे सही दवाई का जो है। तो देखिए सही दवाई में चयन कैसे करेंगे, तो उसका एक्सपायरी डेट देखेंगे कि एक्सपायरी डेट कब से कब तक है। अगर दवाई जो है वो गंध आ रहा है, विचित्र गंध आ रहा है जो नॉर्मल से अलग है, तो वैसे दवाई का यूज नहीं करेंगे। दवाई का लेवल ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि जो दवाई होता है वो एक ही कंपनी का जो है अलग अलग कलर का दवाई आ जाता है और देखिएगा तो दवाई लगेगा सेम, लेकिन उस पर का जो लेवल होता है, लेवल बताता है कि ये इस कंपोजिशन का है, ये इस कंपोजिशन का है, ये कंपनी का है। तो उसका लेवल ज़रूर देखना चाहिए किसी भी दवाई का, क्योंकि कंपनी से आप था नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत सारे होता है, इसलिए लेवल देखना बहुत जरूरी होता है। लेवल मीन्स उस पर कंपोजिशन सारा लिखा होता है। आप कोई भी कंपनी का दवाई लीजिए लेकिन कंपोजिशन जो है सब में जो उस दवाई में कंपोजिशन होना चाहिए वो सभी के कंपनी में भी रहता है। तो ये चीज़ें लेवल होता है। उसके बाद देखिए ये है वही है, दवा सदैव लेवल वाले डब्बा से ही लेना चाहिए। समाप्ति तिथि मतलब एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। दवाई के नाम मिले जुले हो सकते हैं, इसलिए लेवल को चेक करें। मैंने वही बताया कि जो कंपनी का नाम होता है वो सेम हो सकता है या दवा का जो नाम है वो सेम हो सकता है, इसलिए उस पर लेवल जो लगा है उसको देखना चाहिए। डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे को पढ़ने में अगर कोई असमंजस हो रहा है, एज ए नर्स, अगर आप नर्स हैं, आपको डॉक्टर के द्वारा जो पर्चा लिखा है किसी मरीज को और आपको दवाई देना है उस पेशेंट को, और आप पढ़ रहे हैं कि कौन सी दवाई देना है, वो आपको उसमें देखने में असमंजस महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। तो ये सही दवाई आप चयन कर सकते हैं इन सारे बातों से। तो ये हम अच्छा से समझा दिए। एक्सपायरी डेट देखिएगा, दवाई का लेवल देखिएगा, अगर कोई भी मन में डाउट होता है पर्चा देख के तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दवाई का नाम मिला जुला हो सकता है, इसलिए हमेशा लेवल का पहचान करना चाहिए और उस हिसाब से दवाई का चयन करना चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट है, 4-5 पॉइंट आप लोग सही दवाई का चयन में आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये 2 यहाँ पे नियम समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 3rd और 4थे नियम की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। 2 नियम देखने के बाद अब 3, 4, 5 इसी में देख लेंगे और इसके बाद हम लोग विदा लेंगे इस देखने के बाद। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम, पहला नियम क्या था कि सही मरीज का चयन, दूसरा था सही दवाई का चयन, तीसरा है कि सही खुराक, चौथा होगा सही खुराक के बाद सही देखिए सही समय, और 5वां होगा सही मार्ग। देखिए सही खुराक मतलब राइट डोज। राइट डोज में क्या होगा, औषधि कार्ड देखेंगे तो जो कार्ड होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो डॉक्टर के निर्देश होते हैं, वो क्या होता है उस पर जो है लिखा रहता है कि कितना दवाई किसको देना है, कौन से हाफ देना है, 200 ml 400 ml का कितना दिन तक देना है। तो ये सब जो खुराक है उस पर लिखा रहता है। तो इसलिए एक नर्स को चाहिए सही खुराक देने के लिए कि वह औषधि कार्ड देखे, उसके बाद डॉक्टर का आदेश पढ़े, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उस पर पढ़े, उसको पढ़े। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो पुर्जा डॉक्टर लिखे हैं उसको पढ़े। जो औषधि कार्ड है, जो मेडिकल का मेडिसिन जो कार्ड होता है उस पर भी लिखा रहता है, डोज लिखा रहता है। सही मात्रा के उम्र और वजन का चयन करें। अब डॉक्टर का पढ़ लिए कि डॉक्टर लिखे हुए हैं इतना देना, उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि सही जो
मरीज़ है उसका उम्र क्या है, और उम्र के साथ साथ उसका वज़न भी चेक करेंगे और उसी हिसाब से खुराक तय करेंगे। उसके बाद है जो दवाई नस में दिया जाता हो उसके लिए सिरिंज का प्रयोग करें। अब देखिए सही खुराक चुनने के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी है कि ये दवाई को आपको चुनना पड़ेगा कि ये दवाई भेन में मतलब सिरा में दिया जाएगा, नस में दिया जाने वाला है, या सीधा पील है जो कि मुंह के थ्रू ओरल के थ्रू होगा, या वो जो है द्रव के रूप में है। तो ये सब चीज़ों को देखना होगा। और अगर वो नस में देने वाला है तो सिरिंज का उपयोग करेंगे। अगर वो दवाई गोली के रूप में है तो उसके लिए क्या करेंगे, पानी का यूज करेंगे। उसके बाद है दवा में प्रयोग सांकेतिक और सूक्ष्म नाम को पढ़ेंगे। देखिए सही खुराक चुनने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को देखते होइएगा तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं AD, BD, SOS ये सब लिख देते हैं इस प्रकार से। तो खुराक चयन करने के लिए उस जो सूक्ष्म नाम होता है उसको भी जानना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए पढ़ना भी है सूक्ष्म नाम को। यही है। तो ये 5 पॉइंट है। देखिए अब सही खुराक चयन कैसे करेंगे, तो जो मेडिसिन और कार्ड होगा उसको देखेंगे, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको देखेंगे, उसके बाद जो है मरीज को देखेंगे कि उम्र कितना है, उसका वजन कितना है। अगर दवाई को हम देखेंगे, अगर दवाई जो है वो किस प्रकार का दवाई है, क्या वो नस में देने वाला है या क्या वो सिरप है या पिल है, मतलब गोली के रूप में है। गोली के रूप में होगा तो सीधा उसको पानी के साथ अगर भेन में देना है तो उसके लिए इंजेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि लिखेंगे और जो खुराक को तय करेंगे। उसके बाद है खुराक को तय करने के लिए कि एक चीज़ और होना चाहिए कि जो शॉर्ट नाम लिखा होता है उसको जानिएगा, तभी तो खुराक को तय कर पाइएगा ना। तो हाफ का क्या लिखा जाता है, फुल का क्या लिखा जाता है, 2 बार का क्या लिखा जाता है, 3 बार का क्या लिखा जाता है। तो ये सब क्या है, खुराक ही होता है। तो ये सब जो चीज़ें होता है। उसके बाद है सही समय। अब देखिए सही खुराक का चयन हो गया, तो चौथा क्या था कि सही समय, मतलब किस समय कौन सा दवाइयाँ देना चाहिए, ये भी चीज़ें होना चाहिए। तो उसको आप कैसे तय करेंगे कि ये सही समय है दवाई के लिए। तो सबसे पहला है इसके लिए चिकित्सक के लिखे कार्ड को पढ़े, मतलब जो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखे होंगे सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। उस पर लिख देते हैं डॉक्टर साहब कि इनको जो है वो दोपहर के समय दिया जाएगा या सुबह के समय दिया जाएगा या सोने के बाद दिया जाएगा या खाली पेट दिया जाएगा। इस सब को जो है शॉर्ट नाम जो होता है ना उसमें लिखा जाता है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ना होगा। साथ में जो सूक्ष्म नाम होता है, सांकेतिक जो नाम होता है AD, BD, CD, SOS, तो ये सब जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो है डॉक्टर के लिखे पर्चे को समझ पाएंगे और सही जो है वो समय का चयन कर पाएंगे। तो ये दूसरा था कि रोगी की औषधि रिकॉर्ड चेक करें। अब रोगी को कौन सही समय के लिए उसके औषधि रिकॉर्ड को भी चेक करेंगे कि मरीज को किस टाइम देने से कौन सा दवा सूट करता है। अब मान गया सोने के बाद जो दवा दिया जाए, सोने से पहले जो दवा दिया जाता हो सकता है मरीज को सूट ना करता हो, तो वो तो पता नहीं ना होगा नर्स को, तो क्या करेंगे उसका औषधि रिकॉर्ड को ही चेक करेंगे। तो ये चीज़ होता है। दवा जहाँ तक हो निश्चित समय, जैसे 8 to 10, 6 to 12 में दे। देखिए अब निश्चित जो दवा का समय होता है वो होता क्या है कि जो दवा का निश्चित समय है वो इस प्रकार से आप एक निश्चित समय का चयन करेंगे और 8 to 10 और 6 to 12 का ये एक मतलब फार्मूला टाइप से होता है। तो इसको आप लोग जो है निश्चित समय मानकर चलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप सही समय का चयन ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है समय से संबंधित सांकेतिक चिन्हों को सही से चेक करें। वही चीज़ें हैं जो शॉर्ट में लिखा होगा ना कि AD हो, BD हो, बीडिन ट्राइस हो, मतलब ये सारे जो चीज़ें होता है दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, खाली पेटे, सोने से पहले, तो ये सब जो चीज़ें होता है वो लिखा होता है शॉर्ट में। तो वही जो सांकेतिक होता है जो इंडिकेट करते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में, उसको आपको जो शॉर्ट संक्षिप्त में होता है उसको भी आपको जानना पड़ेगा सही खुराक चेक करने के लिए। अब यहाँ पे 4 पॉइंट इसमें भी हो गया, सही समय समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं किसमें, तो सही विधि या मार्ग में। सही विधि या मार्ग यानी रूट में, मतलब जो आप दवाइयाँ देंगे वो अगर हो गया भेन के थ्रू देना है, मुंह के थ्रू देना है, त्वचा पर देना है। बहुत सारे लोशन जो कि त्वचा पर भी लगाया जाता है, बहुत सारे होता है जैसे वैक्सीन वगैरह होता है तो पेरेंटल रूट के थ्रू दिया जाता है। तो आप कैसे मार्ग का चयन करेंगे कि कौन से दवा किस मार्ग के लिए है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है चिकित्सक के निर्देश को ध्यान से पढ़ें। अब जो देखिए डॉक्टर जो होते हैं ना वो अपने पर्चा में संक्षिप्त में ही सब चीज़ लिख दिए होते हैं। दवाई का नाम भी होता है, डोज भी होता है, कितने दिन तक लेना है, किस रूट के थ्रू ये दवा आपको दिया जाएगा। तो डॉक्टर संक्षिप्त में
पूरा जो लिख दिए रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को तो समझ में आता नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को जो नर्स जानती रहेगी तभी तो वो प्रिस्क्रिप्शन को पकड़े जान पाएगी और उस चीज़ें को सही आकलन कर पाएगी। तो यही चीज़ें हैं। सही विधि और मार्ग के लिए डॉक्टर के जो निर्देश है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि रोगी के उम्र और स्थिति का निरीक्षण करें। अब सही मार्ग के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो बच्चा होगा 6 महीना का बच्चा होगा उसको आप एक गोली खिला दीजिएगा, कभी वो गोली खा पाएगा? 6 महीना का बच्चा नहीं खा पाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि उसको उम्र का भी चयन होना चाहिए, सही उम्र और सही स्थिति मतलब होता है कि अब कोई पेशेंट बेहोशी हालत में है, तो बेहोशी हालत में है तो उसको तो आप गोली नहीं ना खिला दीजिएगा। वो लेटा हुआ पोजीशन में है, बेहोशी है, आप उसको जाके गोली तो नहीं खिला दीजिएगा या मुंह के थ्रू कोई दवाई तो दे नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो बेहोश है, वो अंदर लेगा या बाहर उगिल देगा। तो ये सब जो चीज़ें होता है तो पेशेंट का कंडीशन के साथ साथ में पेशेंट का उम्र को भी चेक करेंगे और उसके बाद जो है हमें मार्क उसका जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। बच्चा होता है तो देखते हैं कि बच्चा को ज़्यादातर जो है गोली भी अगर दिया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, बूक कर और उसको पानी में मिला दिया जाता है। नहीं तो ज़्यादातर कंडीशन में उसको सिरप ही दिया जाता है, और जो सिरप होता है वो द्रव होता है, उसको ड्रॉप का उपयोग किया जाता है और उस ड्रॉप से खींचकर और बच्चे को बूंद बूंद दिया जाता है, ड्रॉप के इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी क्या है, एक मार्ग ही क्लियर करता है। नेक्स्ट है मुख, मतलब जो मुंह होता है, मुख से दी जाने वाली दवाइयाँ पानी के साथ दें। अब जो दवाइयाँ ऐसा है जो मुंह के द्वारा दिया जाता हो, मुंह के द्वारा, जैसे पिल्स वगैरह, ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो क्या होता है, मुंह के द्वारा ही दिया जाता है। तो इस दवाइयों को क्या करना चाहिए कि पानी के साथ देना चाहिए। एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट है कि नसों में दी जाने वाली दवाइयाँ से पहले त्वचा को साफ करें और सूक्ष्म जीवाणु रोधी से साफ करना चाहिए। अब जो ऐसे जैसे हमको इंट्रावेन इंजेक्शन लगाना है तो पहले तो त्वचा में ही ना लगाएंगे, पहले ऊपर तो त्वचा को ही लगाएंगे। तो वो जो त्वचा होता है जहाँ हम लगाएंगे इंजेक्शन वेन में, वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, पहले साफ़ कर देंगे। तो आप लोग देखते भी होइएगा कि इंजेक्शन देने से पहले वहाँ जो नर्स होती है वो रुई में भिगोकर सेवलॉन या डिटॉल को क्या करती है, वहाँ पर साफ़ करके और फिर इंजेक्शन लगाती है। तो यही क्या है, सूक्ष्म विरोधी चीज़ें लगा के साफ़ करके और फिर इंजेक्शन वहाँ पे नस में देती है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि हम आपको बता दिए हैं, जिनका कॉन्स्टेंट होके सुने होंगे और लास्ट में वो लिख लेंगे। पांचों नियम के अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट है जो हमने बताया है उसको लिख लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर किसी में भी पूछ देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो गया है, इस कारण जो है हम दवाई देने का मार्ग के बारे में आज नहीं पढ़ रहे हैं, फिर अगले वीडियो में कभी लाएंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। पहले इसको दवाई देने के नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, वरना दोस्तों हम करा रहे हैं और आप लोग अगर नहीं लिखिएगा कॉपी में, नहीं कॉपी बनाइएगा, नहीं याद कीजिएगा, नई चीज़ों को समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कहाँ कैसे कैसे क्या याद करेंगे। जितना मैं समझा देता हूँ, जितना मैं करता हूँ, हमें नहीं लगता है कि आप चल जाइएगा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा करा रहा होगा क्वेश्चन वाइज जो आपके एग्जाम में आता हो, वैसे क्वेश्चन वाइज कोई तैयारी नहीं कराता है। बस एक आध चीज़ें हैं जो कि आपको जानकारी के लिए बता देगा, बाद बाकी वो वीडियो अपना इधर उधर से बनाते रहता है। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन को पढ़ाया जाए जो आपके सिलेबस के अंदर है। टॉपिक भी नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन पता भी लगे, समझ में ही आए। तो बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और शुरू में बता भी दिए हैं कि फर्स्ट ईयर में ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए है और सेकेंड ईयर में ये जो है मेडिकल सर्जिकल 1 के जो फार्माकोलॉजी है उसमें ये दिया गया है। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।